तो दोस्तों आज हो गया 28 मई 2024 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे राजनेताओं पर एक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन कार्रवाइयों का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने खान मार्केट गिरोह पर इन लोगों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ने का आरोप भी लगाया है। इस चुनाव के बाद साधु बन जाएंगे रवि किशन, बोलने लगे कि हमको लग रहा है डर। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मैदान में गोरखपुर से दोबारा उतरे भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन एक ऐसी बात कह दी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में रवि किशन कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद साधु बन जाएंगे। ये भी कहा है कि हमको डर लग रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, यह मेरी गारंटी है। उन्होंने कहा है कि यूपी और बिहार में तूफान आने वाला है और ये बता रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, उनकी विदाई तय है। 5 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरणों के 3 क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को गाजीपुर में कहा है कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर व्यवस्था खत्म की जाएगी। फौज में होने वाली भर्ती बढ़ाने का काम करेंगे और पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी और वर्दी पहनना चाहता था उसको आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की दे दी। कहा कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, अगर भाजपा वाले आ गए तो खाकी वर्दी वालों की नौकरी भी 3 साल कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि ये गठजोड़ देश में शरिया कानून लागू करके महिलाओं और बेटियों को घर में कैद करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन से सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो कहता है कि सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये टैक्स औरंगजेब के जजिया कर की तरह है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा 4 जून को अपनी हार सामने देख बौखला गई है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता अनाप शनाप बोलने लगे हैं। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई है कि विपक्ष के नेता को ये जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जब ये चुनाव के बीच में हैं तब तो ऐसी धमकी दे रहे हैं, अगर गलती से भी ये जीत गए तो ये ना संविधान मानेंगे और ना ही लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। अरे आप तो चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। जी आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजरा वाली टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी डिस्को भांगड़ा भारत नृत्यम कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या मोदी सोचते हैं कि हमारे मुंह में ज़बान नहीं है? बहुत बोल सकते हैं हम। अमित शाह वोट मांगने आए थे या धमकी देने? पंजाब में विधायक खरीदने की हो रही है क्या तैयारी? अरविंद केजरीवाल ने पूछे तीखे सवाल। जी आपको बता दें कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब सरकार के ना रहने की धमकी दी है। ये तानाशाही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने होम मिनिस्टर पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कहते हैं कि पंजाब में भगवत मान सरकार नहीं रहेगी। ये तो तानाशाही है। तृणमूल कांग्रेस आगामी 1 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से दूर रहेगी। ऐसा कहा गया है कि मीटिंग वाले दिन ही लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान है, जिसको देखते हुए पार्टी के प्रमुख नेता व्यस्त रहेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। चिराग पासवान ने कहा है कि अपने पिता रामविलास पासवान के संघर्ष की कसम खाकर कहता हूं, जब तक चिराग पासवान जिंदा है कोई आरक्षण नहीं छीन सकता।
कहा कि जिन लोगों ने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की वो लोकतंत्र को संकट में बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में 5वें नंबर पर पहुंचाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में धुआंधार जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान बार बार फिसल रही है। स्लिप ऑफ टंग के शिकार नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खुले मन से ऐसा बयान दे दिया कि स्टेज पर मौजूद संजय झा और रविशंकर प्रसाद समेत सभी लोग हंसने लगे। दरअसल उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने पर सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद अगले 5 वर्ष के भीतर पूरे देश के लिए यूसीसी लागू की जाएगी। अमित शाह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी। 1 जून को बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है। दूसरी ओर जुबानी जंग भी 7वें आसमान पर है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कहा कि नौकरी के लिए जमीन लेने वाले चुनाव बाद जेल भेजे जाएंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पन्नों का खुला पत्र लिखकर जमकर भड़ास निकाली है। पीएम मोदी को पिछड़ा और दलित विरोधी बताते हुए कहा है कि पद की गरिमा के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पत्र में मंडल कमीशन, आरक्षण, संविधान, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरा का मुद्दा छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ाने लगती है। भाजपा नेताओं की भाषा बता रही है कि वे धराशायी होने जा रहे हैं। दावा किया है कि 400 पार का नारा देने वाले देश में 400 सीटें हारेंगे। भाजपा के खिलाफ 7वें चरण में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए तो संविधान नहीं बचेगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता लड़ रही है। हम तो जनता के साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जन भावनाओं को भड़काकर देश को बांट रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों में किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो मुस्लिम समाज का हुआ है। क्या लालू यादव का बुलडोजर से घर तोड़ा गया? बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद पर गोलियां चलाई गई, क्या इनकी औलादों पर गोलियां दागी गई? मोहम्मद शहाबुद्दीन को दफनाने के लिए सिवान की सरजमीं नसीब नहीं हुई, हम लोगों पर जुल्म हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स के गंभीर प्रहार के आगे सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरह से लाचार नजर आई और केकेआर चैंपियन बन गई है। चेन्नई में खेले गए आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में उसने हैदराबाद को ज़बरदस्त पटखनी दी है। हैदराबाद को 113 रनों के लक्ष्य को केकेआर ने 11वें ओवर में ही मात्र 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद शनिवार को बड़ा दावा किया है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से कहा गया है कि अब भाजपा की सत्ता से विदाई तय हो गई है। इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करने के बाद अब 350 से अधिक सीट जीतने की तरफ अग्रसर है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि हवा के रुख को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू कर दिया है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम शनिवार को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय T20 विश्व कप स्क्वाड में शामिल के ज़्यादातर खिलाड़ी एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। वहीं T20 विश्व कप में भारत को पहला मैच 5 जून को आयरलैंड से और 9 जून को पाकिस्तान से खेलना है। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी रैली के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।